एक साल पहले हो गया था खुलासा, बिहार में बन रहे पुल में हो रहा है बहुत बड़ा घोटाला। पत्रकार ने दिखाई थी कंस्ट्रक्शन में धांधली, बिहार में पुल के धंसने ने की थी भविष्यवाणी। रिपोर्ट के बावजूद नहीं चेती सरकार, पत्रकार को ही भेज दिया काल कोठरी के पास। मनीष कश्यप ने खोली थी सुशासन की पोल, कहा था गिरेगा सुल्तानगंज में गंगा पर बन रहा ये पुल। पुलों पे जांच बैठना चाहिए, अगर जांच नहीं बैठेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल बाद बिहार में हर दिन एक फ्लाईओवर, एक पुल गिरेगा और कहीं नहीं तो कहीं उससे बिहार का नुकसान होगा। बिहार में भ्रष्टाचार के पिलर पर खड़ा किया जा रहा पुल करीब साल भर में दूसरी बार गिर गया। इससे पहले भी किश्त में एक स्लैब टूटकर धंसा था। अब की बार जय सुशासन बोलकर 3 पिलर के साथ पूरे पुल ने गंगा की गोद में जल समाधि ले ली। मोक्षदायिनी गंगा ने ऐसे पुल को शरण दी है जो पिछले 9 वर्षों में विषाक्त होकर कुशासन का स्मारक बना हुआ था, जो अपने भाग्य पर रो रहा था, जो लाखों लोगों की उम्मीद की ओट में व्यवस्था की नाकामी का नमूना था। नीतीश सरकार की इस नाकामी के बारे या कहिए कि इस पुल में होने वाली धांधली के बारे में 1 साल पहले ही बहुत बड़ा खुलासा हुआ था। तब इसी पुल का एक हिस्सा टूटकर गंगा नदी में गिरा था। 2022 के अप्रैल में आंधी तूफान से पुल का स्लैब गिरा था। उसी साल 19 मई को वहीं पर एक इंजीनियर की मौत का दावा किया गया। सर 1 मिनट, 2 दिन पहले यहाँ पे एक इंजीनियर की मौत हुई है। 2 दिन पहले यहाँ पे एक इंजीनियर की मौत हुई है सर। हेलो, इनको नहीं पता है। इसके बाद यूट्यूब पत्रकार मनीष कश्यप मौके पर गए थे, दिखाया था कि पुल बनाने में कैसे धांधली हो रही है, किस तरह से घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। तब उस पत्रकार ने दिखाया था कि इंजीनियर की गैर मौजूदगी में काम चल रहा था, मजदूर बिना सेफ्टी के काम कर रहे थे। कैमरे पर निर्माणाधीन पुल में 13 खामियां दिखी थी। इसके बावजूद सरकार नहीं चेती। जांच के नाम पर रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले पत्रकार मनीष कश्यप को सरकार ने कुछ महीने बाद दूसरे मामले में जेल भेज दिया। मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज किया गया। पुल में धांधली को लेकर चेताने वाला पत्रकार जेल में है और बाहर उसकी भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। पुल के ध्वस्त होने के बाद नीतीश कुमार जांच की बात कर रहे हैं। अरे गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। और फिर जब ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। इन्हीं नीतीश कुमार ने 2014 में पहली ईंट गाड़ी थी इस पुल को बनाने के लिए। 2015 में काम शुरू हुआ और अब तक टूटते गिरते धंसते हुए अधूरा ही पड़ा था। जबकि इन 9 वर्षों में नीतीश बाबू की अंतरात्मा ने 4 बार करवट ली। मुख्यमंत्री की कुर्सी को अपनी महत्वाकांक्षा की खूंटी से बांधकर प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने लगे। सत्ता के सियासी गुणागणित में इतने बिजी हो गए कि सुल्तानगंज की तरफ नजर उठाकर देखने की कभी जहमत नहीं उठाई। फेरी हुई नजरों से आहत पुल ने आखिरकार पाताल की ओर रुख कर लिया। सुल्तानगंज और खगड़िया को जोड़ने वाले पुल के धंसने से सियासत उबलने लगी। सत्ताधारी जेडीयू के विधायक भी कह रहे हैं पुल बनाने में भ्रष्टाचार हुआ। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये पुल बिहार को लूटने का जरिया है। नीतीश कुमार जांच करवा रहे हैं, सरकार उनके बचाव में। एक पुल की भ्रूण हत्या पर सड़ी हुई सियासत के बीच सच्चाई यही है कि ये सरकार के पाप का परिणाम है। जाहिर है कि अगर वक्त रहते सरकार चेत गई होती। मनीष कश्यप ने जब पिछले साल इस पुल में घनघोर भ्रष्टाचार की रिपोर्ट दिखाई थी, तब अगर इस पर कार्रवाई होती तो आज ये पुल यूं ताश के पत्तों की तरह गंगा में नहीं समा जाता। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमें बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।